वहीं राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी में साल के पहले दिन ये दुखद हादसा हुआ। नया साल खुशियां लेकर आता है। श्रद्धालु इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, खुशियां मांगने के लिए, दुआएं मांगने के लिए कि नया साल 2022 हमारे लिए खुशियां लेकर आए। लेकिन एकाएक वहां पर ये दुर्घटना हो जाती है, ये दुखद हादसा हो जाता है। नया साल का पहला दिन था, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। हर कोई यही चाह रहा था कि साल के पहले दिन वो माता वैष्णो देवी के दर्शन वहां पर करें। एकाएक वहां पर हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के भवन के पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफी थे और यही वजह कि वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा। बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहां पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो यानी जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहां पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे पंजाब से। और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहां से भगदड़ मची। 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार SOPs की पूरी चिंता की जाती थी और यात्रा भी ठीक डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पर चलती है। श्राइन बोर्ड के सभी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में ली है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर संयम बना करके रखें। सूचना तंत्र द्वारा पूरा ये कटरा से और दूसरी जगह सूचना दी जा रही है। अपने अपने किसी संबंधियों का पता करने के लिए वहाँ से जानकारी मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर जगह मौजूद हैं। कहीं किसी को रक्तदान की, किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसके बारे में सहायता पहुँचाई जा रही है। मेरा कटरा जम्मू म्यूनिसिपल कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनके शशि गुप्ता, उनके साथ भी बात हुई है और बाकी लोगों से भी जानकारी मिल रही है। सभी लोग वहाँ पर उपलब्ध हैं और इस सारे समय में लोगों को संयम बना करके रखना चाहिए ताकि इस प्रकार का हादसा ना हो। और नए साल के कारण से जिस प्रकार से वाकई में ये दुखद घटना है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। तो आज की बड़ी खबर, ये दुखद खबर, नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए। बीती रात करीब 2:15 पर यह भगदड़ मची और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। पूरे रास्ते में लोग खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में तो इतनी भीड़ जुटी हुई दिखी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। कुछ लोग तो सड़क के किनारे लगे खंभों पर चढ़े हुए, पोल पे चढ़े हुए नजर आए। और इसी भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी का माहौल हुआ और भगदड़ मच गई और नए साल के पहले ही दिन यह बड़ा हादसा हो गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, अभी क्या हालात है वहां पे? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या खत्म हो गया है और प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया
कि इतना बड़े हादसे के पीछे वजह क्या है, हुआ क्या था उस वक्त ठीक ठीक वहां? देखिए रवि, अभी वहाँ पर जो हालात हैं, वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जिनकी डेथ हो चुकी है वो कटरा हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और उनके परिजन उनसे मिल रहे हैं। जो लोग बाहर से आए थे उनको सूचित कर दिया गया है और परिजन जो है वो जिनकी डेथ हो चुकी है वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे हुए हैं। आला अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के और श्राइन बोर्ड के अधिकारी जहां पहुंचे हुए हैं। जो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे वो टीम स्पॉट का विजिट करने के लिए भी गई है। जो घायल थे उनसे भी बात हुई है और जो लोग वहाँ से इस भगदड़ में बचकर आए थे, जिन्होंने हमें भी बताया और प्रशासन को भी बताया कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। वो वहाँ पर भगदड़ जो है वो रात को लगभग 2:45 के करीब हुई है और जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है और 13 लोग जो हैं इसमें अभी तक जो घायल हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है कि जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही वहाँ पर जब ये भगदड़ वहाँ मची है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है भवन में हो चुकी थी और उसके बाद ही वहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जिसमें इतने लोगों की जान गई है। और पवन, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, कई श्रद्धालु कह रहे थे कि उनके दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो लापता हैं। तो जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं उनको इस घटना के बाद उनका क्या रिएक्शन? आपके साथ अगर कोई श्रद्धालु हो तो बातचीत करें आप। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो अभी भी वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार यहाँ बैठे हैं अपना सामान समूह लेकर। आप बताइए अभी क्या कहेंगे? रात को एक हादसा भी बड़ा हुआ है। जाना चाहिए। हैं? जाएंगे ऊपर। जाएंगे ऊपर? हाँ, दर्शन करना है। आप बताइए। माता पे जाएंगे, दर्शन करने जाना है। जाना है बच्चों तो के जो साथ। रात को हादसा हुआ उसे लेकर कोई देखो जी, वहाँ पे तो जो हादसा इस वजह से हुआ कि जो लोग रात को ज़्यादा गए थे तो उसमें क्या होता है कि 31 तारीख को उन्होंने जब पहुँचे वो कह रहे थे हम फर्स्ट को दर्शन करेंगे, तो भीड़ जाने आने वालों की इकट्ठी हो गई। जो 7 बजे से लोग जा रहे थे वो भी 12 बजे के बाद दर्शन करने के चक्कर में रुके थे, इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई। वो तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया इसलिए। आप बताइए, आप लोग अभी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रात को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, भगदड़ वहाँ पर मची है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग अभी भी आप पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। देखिए, नया साल है, सब लोग चाहते हैं कि नया साल माता रानी के चरणों में बिताया जाए। इतनी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, देश के हर कोने कोने से आते हैं। हम भी पानीपत से आए हैं और हम भी यही दुआ करके आए हैं कि हमारा नया साल अच्छा जाए। देखिए, अगर जो मौत और मृत्यु है वो तो माता रानी के हाथ में है। देखो, जिसने जाना है वो तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना जी। तो हम चाहते हैं कि जिसको जो भी गुजर गया है इस मौके पर तो उसको शांति मिले और कुछ सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। भगदड़ हुई है, पता लगा जैसे सुबह हमारे को न्यूज़ आई कि कैंसिल हो जाएगी हमारी यात्रा, तो हमने पहले से एडवांस में टिकट बुक करा रखी थी क्योंकि हमें हर साल आते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर ऐसी भीड़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि ऑनलाइन यहाँ पर टिकट्स बुक कर सकें। यहाँ पर काउंटर्स होने चाहिए जिससे लोगों को मुसीबत ना हो और ऐसी कभी भी इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए कि लोगों की जान तक चली जाए। आप भी जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? हम 4 लोग हैं, यूपी से आए हैं। तो हम चाहते हैं कि दर्शन हो जाए माता रानी के, तो अच्छा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो अभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जहाँ पर कटरा पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको इस तरफ रवि आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखिए, ये बस स्टैंड का नज़ारा है। यहाँ पर आपको इतनी भीड़ कभी भी देखने को नहीं मिलती है। अक्सर कटरा में 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से लोगों की भीड़ नामात्र थी। लेकिन अब नए साल के ऊपर कोविड से जैसे थोड़ी राहत लोगों को मिली है, तो उसके बाद आप जहाँ पर देखें कतारें देखेंगे, वहाँ पर अपना नाम पंजीकरण करवाने के लिए लग चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं जो अभी रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं अपने नाम को। और यहाँ पर लगातार भीड़ जो है कटरा में आज नए साल के दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि रात को जो हादसा हुआ है उसे लेकर प्रशासन ने यहाँ पर फिर थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि अभी यात्रा यहाँ से रजिस्टर होने के बाद आगे की तरफ नहीं उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अभी भी भवन में जो लोग हैं उनको पहले वापस भेजा जा रहा है जो वहाँ फंसे हुए थे। और इस समय यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर कतारें जो हैं वो आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जो हैं माता के दर्शन के लिए नए साल के ऊपर पहुँचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आप देखिए लोगों को यहाँ पर मैनेज करने में लगी हुई है, उनको समझा रहे हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग ज़्यादा भगदड़ ना करें, क्योंकि कटरा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। आप इस तरफ का इलाका अगर आप देखेंगे तो ये कटरा मेन बाज़ार नीचे को रास्ता जाता है और दूर दूर तक आपको सिर्फ भीड़ ही दिखाई देगी। ये पहली बार हो रहा है नए साल के ऊपर। हालांकि रात को हादसा होने के बाद भी
यात्रियों में, श्रद्धालुओं में उत्साह है, वो जी। माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं।